Bill Gates, Harvard dropout. Elon Musk, PhD Stanford dropout. And the most richest person in India, Mukesh Ambani, Stanford dropout. Wealth X की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30% बिलियनियर ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। तो क्या है ये? क्यों बिलियनियर कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हैं? तो चलिए इसको डीप में जाके डिकोड करते हैं। 1975 में गेट्स ने हार्वर्ड ड्रॉप आउट किया ताकि वो पॉल एलन के साथ कंटिन्यू कर सके उसकी अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो कि उनका सबसे बड़ा ड्रीम था। कुछ सालों में उनका यह माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लीडिंग कंपनी बन गया और गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। 2023 तक गेट्स की नेटवर्थ $114 बिलियन तक पहुंच गई थी। Microsoft Chairman Bill Gates has given away more than $28 billion, but he's still the world's richest person. Gates is number one on the Bloomberg Billionaires Index for the first time since 2007. His fortune is estimated at $72.7 billion. That's $600 million more than the former number one billionaire, Carlos Slim. Warren Buffett is third with more than $59 billion. Can you imagine you've given away $28 billion? And you still have 72. Yes, and you're still the richest. All right, Mr. Gates. अगर आपको ये देख के लग रहा होगा कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने के एडवांटेजेस होते हैं तो आप यहाँ पे गलत। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। अगर बिलियनियर्स ड्रॉप आउट की बात हो ही रही है तो हम लोग एलन मस्क को कैसे भूल सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, जिन्हें हम आयरन मैन भी बोलते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ये 100 आवर पर वीक वर्क करते हैं, जो कि अप्रॉक्स इम्पॉसिबल है हर लोग के लिए। एलन मस्क जो स्पेसएक्स, टेस्ला और कई और वेंचर्स के मास्टरमाइंड है, उन्होंने भी कॉलेज को जल्दी ही ड्रॉप आउट कर दिया। मस्क ने तो सिर्फ 2 ही दिन कॉलेज अटेंड किया और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स को शुरू किया। उनका ये सारा वेंचर उनके इनोवेटिव कंपनीज के थ्रू बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था। बट स्पेसएक्स की अर्ली डेज में उनकी 3 कॉन्सिक्यूटिव रॉकेट लॉन्च फेल हो गई थी और उनकी कंपनी उस समय बंद होने वाली थी और उस समय ये अपना घर बेचकर सारा पैसा एफडी से निकालकर कंपनी में लगा दिए। एंड बाय गॉड ग्रेस उनकी कंपनी सक्सेसफुल रही और देन आफ्टर यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने विद द मनी ऑफ $230 बिलियन। तो ये देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा बाय गॉड ग्रेस सबके साथ नहीं होता, इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो साथ में लेके चलना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी की बात करते हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। इन्होंने 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, जो कि वहाँ पे MBA करने गए थे, लेकिन कुछ फैमिली बिजनेस प्रॉब्लम और फादर को बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए वह वापस आते हैं और फैमिली बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। उनके लीडरशिप में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल और टेलीकम्युनिकेशन में अपने पैर जमाए। मुकेश अंबानी दुनिया के बिजनेस टाइकून में से एक हैं, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून और सबसे अमीर आदमी एशिया में, जिनकी नेटवर्थ 2023 में $90 बिलियन थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में कितना होता है वो आप देख सकते हैं, जो कि अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्च किए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये हजारों करोड़ खर्च किए हैं और इन्वेस्ट किए हैं? इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्या आपको अभी तक लगा इनके सफलता का राज कॉलेज ड्रॉप आउट है? तो कमेंट में बताएं और हम बताते हैं आपको कि इन्हें कॉलेज ड्रॉप आउट करने से क्या क्या एडवांटेजेस मिले और आपको कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहिए या नहीं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है अर्ली स्टार्ट, जिससे इंडिविजुअल को अपने बिजनेस जर्नी स्टार्ट करने का जल्दी मौका मिलता है, जिससे उनके पास अपने वेंचर्स को बिल्ड करने और ग्रो करने का ज़्यादा टाइम मिलता है। नंबर 2, फोकस्ड लर्निंग। कई ड्रॉप आउट्स स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो इस स्किल या नॉलेज में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं और वह उस नॉलेज और स्किल से बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाते हैं। और कॉलेज डिग्री के बोर्ड
और कभी कभी अनरिलेटेड सर्कुलम को बाईपास कर पाते हैं, जो कि उनके बिजनेस के बिल्कुल काम की नहीं होती है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर इन लोगों की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि एक कॉलेज ड्रॉप आउट करना एक रिस्क ही है। लेकिन एक और चीज़ है, ये लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। इन्हें पता होता है कि कितना और कब रिस्क लेना है। एंड नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉलेज में टाइम स्पेंड सिग्निफिकेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए प्रोमिसाइजिंग वेंचर को इमीडिएटली परस्यू ना करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होता है।